फॉरेन इन्वेस्टर, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, इनको भी हम तो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है ही है। पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप होगा। एक और अच्छी बात हुई है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी जैसे चाइना में ये 8 से 10% है, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री यूरोप में ये 12-13% है, और इंडिया में ये 14 से 16% है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि काफी हमारे अच्छे रोड नहीं है, रेलवे में दिक्कतें हैं। तो अब इस समय जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते फ्यूल में भी काम कर रहे हैं और उसके साथ नए रोड बना रहे हैं। अभी मुंबई से दिल्ली हम कार से आते हैं, अभी 48 आवर लगते हैं। अभी निश्चित रूप से 1 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली कार से 12 घंटे में होगा। तो 12 घंटे में होगा तो पेट्रोल कम खर्चा होगा। वैसे ट्रक का जो 1 महीने में 4 ट्रिप मार रहा था, वो 8 ट्रिप मारेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और 40 टन का ट्रक होगा, और उसमें भी डीजल के बजाय अगर उसमें LNG आया, CNG आया, अब ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो नेचुरली और कॉस्ट कम होगी। और एक बात जो है, जो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को भी, कि आपने वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने वाराणसी से हल्दिया 1380 किलोमीटर वाटरवेज बना दिया, और 4 मल्टी मॉडल हब बने, गाजीपुर, हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी। और रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगते हैं, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। तो और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट और ज्यादा होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी मेरे क्षेत्र में है, इसलिए मैं वहां की आपको बता रहा हूं कि अगरबत्ती की जो काड़ियां होती है वो पूरी पहले हांगकांग, वियतनाम और चाइना से इंपोर्ट हो रही थी। मैं बहुत पीछे पड़ा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा, हमने पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। अब वो स्टिक्स बनती है, नॉर्थ ईस्ट में ही बांबू है। तो मैंने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को, तो कुछ धंधा मत करो, एक ही करो कि बस अगरबत्ती की काड़ियां बनाओ। और अगरबत्ती की काड़ियां बनाकर हमने जो जोगी जोपा में जो बना है, उसमें 4,000 टन के इसमें अगरबत्ती की काड़ियां पैक करके वहां से वाराणसी आएगी। और नागपुर में मैंने अगरबत्ती वालों के साथ मीटिंग कराकर उनको कहा कि वाराणसी से वाया जबलपुर नागपुर में शॉर्टकट है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी और अगरबत्ती आप यहां बना पाओगे। और ऐसा वो बंगलोर में भी एक काड़िया जाएगी। तो आज अगरतला में, त्रिपुरा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्टिक्स बनाने का काम बड़ा ऑलरेडी शुरू किया। मैं MSME का मंत्री था, काफी आसाम में बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गई। वो केवल अगरबत्ती की काड़िया बना से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ठीक से बचाने से और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए ये आज बहुत अच्छी बात है कि आज विशेष रूप से, पहला तो NHAI के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोड का अनुभव आप सबको आता ही है और इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, सब जगह अच्छा काम हो रहा है। रिगार्डिंग लॉजिस्टिक पार्क की हमने नई शुरुआत की है और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। और आज मैं हमारे यहाँ जब शिपिंग मंत्री था तो वर्धा में, सिंधी और जालना में हमने बनाया था, जहाँ रेलवे भी है, रोड भी है। और बाद में फिर हमने अभी इसको, इस कंपनी को शिपिंग मिनिस्ट्री से बात करके JNPT से वो ट्रांसफर किया है। तो अब वो महाराष्ट्र में भी 5-7 जगह है, सांगली है, सोलापुर है, नासिक है, और सरकार की जगह पड़ी है। और सरकार की जगह जब पड़ती है तो वहां अतिक्रमणों के झोपड़पट्टी बनती है और हम ही लोग फिर उसको रेगुलराइज करते हैं, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं। आप लीगली सही कहते हो कि ये सरकारी जगह है, पर हम चुनाव लड़के नहीं जीतेंगे तो हम थोड़ी भाषण देने के लिए आ पाएंगे, तो हम फिर उसको रेगुलराइज करते हैं। तो ये जो सरकारी जगह है, जगह स्टेट गवर्नमेंट की, इन्वेस्टमेंट हम करने के लिए तैयार है, दोनों विन विन सिचुएशन है। और आपने बहुत अच्छा किया कि MIDC ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया और ये काम काफी आगे गया। बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर इसी प्रकार के काफी जगह, अभी मध्य प्रदेश में मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पे गया था, उस दिन शिवराज जी के साथ इंदौर में कार्यक्रम में था, तो रतलाम में 1,500 एकड़ जगह पड़ी है मैं हमारे बाजू में, तो उन्होंने कहा हमारी जगह ले लो। तो हम लॉजिस्टिक पार्क अनेक जगह पर सरकारी जगह पड़ी है इसी।
तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और उनकी कॉस्ट में वो इक्विटी में आएंगे, तो उनको भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी सुविधा मिलेगी और उससे वहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी तैयार हो सकते हैं। हमने रोड बनाने के पहले कॉस्ट ऑफ लैंड और रोड बनाने के बाद बहुत फर्क पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से हम जो ये लॉजिस्टिक कंपनी है, ये भी बहुत इकोनॉमिकली वायबल और अच्छे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का धंधा है, और इसलिए इसमें भी कोई इनोवेटिव मॉडल्स तैयार करके जिसमें लैंड उसकी होगी तो इन्वेस्टर की भी साथ मुझे लगता है कि और बनाएंगे, ताकि जैसे बीओटी में, पीपीपी मोड में, हाइब्रिड एन्युटी में जब लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो लॉजिस्टिक पार्क में भी आएगी। और इसलिए इससे देश की इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वी नीड टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट, वी नीड टू रिड्यूस अवर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और मैं तो एग्रीकल्चर का हूं, और इसलिए मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट ये अभी बहुत अच्छी है और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में अपॉर्चुनिटी है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज हुई है स्क्रैपिंग पॉलिसी की, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 7.5 लाख करोड़ का है, और अभी मैं 2004 से जो बात करता था, पहले लोग मुझे हंसते थे, अब मैं जो बात करता हूँ वो सब कहने लगे, इसकी मुझे खुशी है। अब मैंने लोगों को यह कहा कि आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहेंगे तो लोग स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी ली है टोयोटा की, और जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसको ग्रीन हाइड्रोजन भर के मैंने कहा मैं इसको दिल्ली में घूमूंगा। अभी मैं इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमता हूँ नागपुर में, तो मैं प्रचार करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको इथेनॉल इसका यूज करो। आशीष सिंह जी, एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना आप करिए। मैं राजू बजाज से मेरी बात हुई, पुणे में प्रधानमंत्री जी ने 3 पंप इथेनॉल पर ओपन किए हैं, और ऑटो रिक्शा जो है वो इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर बजाज की तैयार है। अब पुणे में आपके मिनिस्ट्री में इसके लिए विशेष योजना, क्योंकि पोल्यूशन कम हो जाएगा और पूरा इथेनॉल तो किसानों का है। तो पहली बात तो ये इथेनॉल का ऑटो रिक्शा पुणे में लॉन्च करिए, और अभी हम लोग एडवाइजरी निकाल रहे हैं फ्लेक्स इंजन की। और फ्लेक्स इंजन का मतलब यही है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और इसके 2 व्हीलर बजाज और टीवीएस ने ऑलरेडी बनाए, ऑटो रिक्शा भी बन गई। अब टोयोटा, बाद में सुजुकी और हुंडई, जिनका 65 to 70% मार्केट शेयर है, तीनों ने हमको एश्योर किया कि हम अब फ्लेक्स इंजन लाने के लिए तैयार है। अमेरिका, कनाडा और ब्राजील में है। कल ही मेरे पास ब्राजील के एम्बेसडर आए थे। तो अब हम लोग कोशिश करें कि फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी आने के बाद हमारे पेट्रोल गाड़ियों की जरूरत ही नहीं। एक तरफ हम जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है कि नॉर्वे ने किया है, हम लोगों को अगर अल्टरनेटिव देंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव है, पेट्रोल 120 रुपए लीटर, इथेनॉल 62 रुपए लीटर। और अभी एक टेक्नोलॉजी का लाया, मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ उसका प्रेजेंटेशन देने वाला हूं कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू दोनों एक होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो फिर वो 50% बचा तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, पोल्यूशन भी कम है, ग्रीन फ्यूल है। और इथेनॉल की अब 350 फैक्ट्री इथेनॉल फ्रॉम राइस, सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है। शुगर के बजाय शुगर कैन जूस, मोलाइसिस, बीएवी मोलाइसिस से इथेनॉल बड़े प्रमाण पे बन रहा है। तो हम क्यों 8 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट करके पूरा पोल्यूशन करके, दिल्ली, मुंबई सब जगह प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं हम इसको यूज करें। और इसलिए फ्लेक्स इंजन के बारे में भी हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, और मेरा बिल्कुल विश्वास है कि 2-3 साल के अंदर हमारी पेट्रोल के बजाय हमारी व्हीकल इथेनॉल पर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक जो बैटरी केमिस्ट्री है, इसमें अच्छा काम हुआ है। अब 85% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है, और इसके बाद और अच्छा रिसर्च चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री भी लगातार हम उसके पीछे लगे कि सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, वो भी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, और लिथियम आयन बैटरी की भी कीमत कम हो रही है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं कि 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इसकी पेट्रोलियम कार के बराबर कीमत होगी। तो आज इलेक्ट्रिक के पेट्रोल कार को जाने के लिए 10 रुपए किलोमीटर लगता है, डीजल को 7 रुपए लगता है, और इलेक्ट्रिक को 1 रुपया लगता है। तो धीरे धीरे कहने की जरूरत ही नहीं, लोग ही उसको लेंगे, और पोल्यूशन नहीं है। तो ये होना ही है।